श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे एवं जय श्री कृष्णा। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो संभवतः आपकी शत्रु और कर्ज से जुड़ी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने में सहायक हो सकता है। यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति में बाधा डाल रहा है, या आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग ईर्ष्या की भावना से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर, आपके घर पर या आपके व्यापार पर कुछ नकारात्मक कराया है, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, यहां जिस तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय की चर्चा की जा रही है वह 5 लौंग को एक साथ जलाने से संबंधित है। हो सकता है कि आपको यह सुनकर आश्चर्य हो कि मात्र 5 लौंग जलाने से कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं से कैसे बच सकता है, लेकिन यह कोई आज का आविष्कार नहीं है, बल्कि प्राचीन परंपराओं, पूजा अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में वर्णित एक अत्यंत शक्तिशाली विधि है। सदियों से ऋषि मुनि और अनुभवी साधक इसकी प्रभावशीलता बताते आए हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे मंगलवार या शनिवार के दिन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय शत्रुओं पर इतना प्रभाव डालता है कि वे स्वयं अपने कर्मों पर पछताने लगते हैं और दोबारा हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाते। कई बार हमारे जीवन में शत्रु प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। हम ये समझ ही नहीं पाते कि कौन हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे गुप्त शत्रु सामने से मित्रता का व्यवहार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यह उपाय ऐसे छिपे हुए शत्रुओं पर भी प्रभावी माना जाता है। यदि आपके जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ गई हों, घर में कलह रहने लगी हो, नौकरी या व्यापार में गिरावट आ गई हो, धन हानि हो रही हो या कर्ज की स्थिति बनती जा रही हो, तो यह संभव है कि किसी नकारात्मक ऊर्जा या शत्रु की दृष्टि का प्रभाव हो। ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। लौंग को शास्त्रों में साधारण नहीं माना गया है। लौंग में देवी शक्ति का वास माना जाता है। आपने देखा होगा कि मां दुर्गा के पूजन में लौंग का विशेष उपयोग किया जाता है। भोग में भी लौंग अर्पित की जाती है। बिना लौंग के कई पूजन अधूरे माने जाते। दोरे छीलक कामित काम समनाथ है। जब लौंग को जलाया जाता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। 5 लौंग 5 इंद्रियों और 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब इन्हें एक साथ जलाया जाता है तो यह नकारात्मक शक्तियों और शत्रु तत्वों पर प्रभाव डालती हैं। जलती हुई लौंग से निकलने वाली सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय के प्रभाव से शत्रु स्वयं दूर हो जाते हैं और लाख प्रयास करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आपके जीवन में धीरे धीरे शांति, स्थिरता और सकारात्मकता लौटने लगती है। ऐसा समझ लीजिए, ऐसा अचूक उपाय है कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती नहीं करेगा। यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है, और यदि आपके शत्रु सामने से आप पर वार कर रहे हैं तो यह उपाय शनिवार के दिन करना सबसे अधिक असरदार माना जाता है। स्त्री, पुरुष, महिला, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इसके साथ ही यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है, आपके व्यापार को बंधवा दिया है, या आपके घर के किसी सदस्य पर ऐसा कुछ करा दिया गया है कि वो व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसके पीछे आपके दुश्मन या शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, कलयुग के इस समय में बहुत कम लोग ही ऐसे मिलते हैं जो आपकी प्रसन्नता और आपकी सफलता से वास्तव में खुश होते हैं। यदि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपके बिजनेस में लाभ हो रहा है, तो कुछ लोग खुश होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरों की सफलता और धन को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। उनके मन में जलन पैदा हो जाती है। कभी कभी यही ईर्ष्या शत्रुता में बदल जाती है। फिर वे ये सोचने लगते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को पीछे किया जाए, कैसे इसे नीचे गिराया जाए, कैसे इसके धन और व्यापार को नुकसान पहुंचाया जाए। इस तरह की नकारात्मक सोच रखने वाले लोग शत्रु बन जाते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी शक्तिशाली हों, चाहे उनके अंदर कितनी भी ताकत हो, या उन्होंने आपके ऊपर, आपके व्यापार पर या आपके घर पर कितना भी बड़ा किया
कराया क्यों ना हो, ये सब दूर हो सकता है। तो चलिए अब उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले आपको 5 लौंग लेनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी लौंग नहीं लेनी है। 5 बड़ी साबुत और ताजी लौंग लेनी है। लौंग की संख्या 5 ही होनी चाहिए, न कम न ज्यादा। इसके साथ आपको एक छोटा सा कागज चाहिए, सफेद कागज, और एक लाल पेन या लाल मार्कर चाहिए। थोड़ा सा कपूर चाहिए। एक धातु की थाली या लोहे की कड़ाही चाहिए जिसमें लौंग को जलाया जा सके। साथ में माचिस या लाइटर भी रखें। अब इन सभी चीजों को लेकर आपको अपने घर में एकांत स्थान पर बैठना है। ऐसी जगह बैठिए जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके नहीं। ये उपाय गुप्त रूप से करना होता है। आप जमीन पर बैठ सकते हैं, किसी आसन पर। यदि जमीन पर बैठते हैं तो यह अधिक उत्तम माना जाता है। यह उपाय आपको रात के समय करना है। रात 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। रात के समय नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती हैं। जब आप इस समय यह उपाय करते हैं तो यह ऊर्जा सीधे आपके शत्रु तक पहुंचती है। अब आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आस्था के अनुसार दक्षिण दिशा भैरव बाबा और हनुमान जी से संबंधित मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके उपाय करने से शत्रु संबंधी समस्याएं जल्दी समाप्त होने लगती हैं। अब सबसे पहले कागज लें और लाल पेन से उस पर अपने शत्रु का नाम लिखें। यदि आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तो पूरा नाम लिख सकते हैं। यदि नाम नहीं जानते या बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं तो केवल शत्रु लिख दें। यह लाल रंग से ही लिखना है। अब उस कागज को मोड़कर थाली में रख दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। अब कपूर के चारों ओर 5 लौंग इस तरह रखें कि वे गोल आकार में दिखाई दें। बीच में कागज और कपूर रहे और चारों ओर 5 लौंग हों। अब माचिस या लाइटर से कपूर को जला दीजिए। जैसे ही कपूर जलने लगे आप मंत्र का जाप शुरू करें। मंत्र है भैरवाय नमः शत्रुदहनाय स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। जब आप मंत्र जप रहे हों तब मन में यह भावना रखें कि आपके शत्रु की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो रही है। जब कपूर की आग अच्छी तरह जलने लगे तब एक एक करके 5 लौंग आग में डालना शुरू करें। पहली लौंग डालते समय बोले मेरा शत्रु खून के आंसू रोए। दूसरी लौंग डालते समय बोले मेरा शत्रु पछताए। तीसरी लौंग डालते समय बोले मेरा शत्रु अपने कर्मों का फल पाए। चौथी और 5वीं लौंग भी इसी भावना के साथ डालें। लौंग के जलने से जो सुगंध निकलती है वह बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। यह सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और शत्रु पर प्रभाव डालती है। जब 5 लौंग जल रही हों तब हनुमान जी और भैरव बाबा का स्मरण करें। मन ही मन प्रार्थना करें, हे भैरव बाबा, हे हनुमान जी, जिसने मेरे जीवन में विष घोला है, जिसने मेरी शांति छीनी है, उसे उसके कर्मों का फल मिले। उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो पछताए। या तो वो मुझसे क्षमा मांगे या मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। लौंग को पूरी तरह जलने दीजिए। इसके बाद जो राख बचे उसे अगली सुबह किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। मोर पंख के बिना श्री कृष्ण को अधूरा माना जाता है। इसी कारण उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वे कभी नहीं रहते थे। इसका कारण यह भी माना जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि मोर पंख से कालसर्प दोष दूर होता है और मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान पर भी कालसर्प दोष का प्रभाव था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के कई देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा कि मोर पंख प्रेम, प्रतिष्ठा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में मोर पंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो माना जाता है कि मोर अपने पंख पूरी तरह फैलाता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का प्रतीक माने जाते हैं। ईसाई धर्म में मोर के सुंदर पंखों को स्वर्ग के द्वार के बाहर स्थित दिव्य और शाही बगीचे का प्रतीक माना गया है। ग्रीस की मान्यताओं में मोर के पंखों को स्वर्ग और तारों की दृष्टि से जोड़ा जाता है। मोर पंखों का प्रयोग लक्ष्मी जी की इन्हीं विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि आप मोर पंख को बांसुरी के साथ अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। हमारा घर मंदिर के समान होता है। यदि घर में रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगें तो घर अब पवित्र सा लगने लगता है।
इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ जाना। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो उसे दूर कैसे किया जाए। इसके लिए हमने जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर पंख की आरती के बाद उसे पूरे घर में हवा में घुमाया जाए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। यह उपाय केवल एक दिन नहीं बल्कि रोज करना चाहिए। यदि आप मोर पंख को अपने हाथों से घर के अंदर ऊपर से नीचे फेरते हैं तो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। यदि आप घर के कुछ विशेष स्थानों पर मोर पंख रख देते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और साक्षात लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। आप किसी भी शुभ दिन मोर पंख लेकर उसे घर के उस स्थान पर लगाएं जहां आने जाने वाले लोगों की सबसे अधिक दृष्टि पड़ती है। दोस्तों, अभी गणेशोत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे में अनंत चतुर्दशी से पहले यदि आप अपने घर में मोर पंख स्थापित करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थी यदि मंत्रित मोर पंख को अपनी पुस्तकों के बीच रखते हैं तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि आप मंत्र सिद्धि या तांत्रिक पूजा करते हैं तो जप के स्थान पर मोर पंख रखने से मंत्र शीघ्र सिद्ध होते हैं। घर के अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु भी सुधरता है। एक मोर पंख आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि किस प्रकार भाग्य आपका साथ देने लगता है। यदि केतु आदि के ग्रह दोष हों तो वे भी शांत होने लगते हैं। विशेष रूप से यदि घर में कोई बच्चा जिद्दी हो गया है तो मोर पंख से उसे हल्की हवा देने से उसकी जिद्दी धीरे धीरे कम होने लगती है। यदि बच्चा सामान्य रूप से हवा ना लेने दे तो उसके छत के पंखे में मोर पंख लगा दें। जब पंखा चलेगा तो मोर पंखों की हवा बच्चे को लगेगी और उसकी हट तथा जिद में धीरे धीरे कमी आएगी। दोस्तों, मोर पंख को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखने से बच्चे की नजर दोष और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा होती है। बड़े लोग भी यदि मोर पंख को अपने बिस्तर के नीचे सिरहाने रखकर सोते हैं तो बुरे या डरावने स्वप्नों से बचाव होता है। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या वो कमजोर है तो उसके कमरे में विशेष रूप से स्टडी टेबल पर मोर पंख रखें। जिस विषय में बच्चा कमजोर हो उस पुस्तक में मोर पंख रखें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि बच्चे की एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। सरस्वती माता के उपासकों और विद्यार्थियों को अपनी पुस्तकों में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। अब बात करते हैं बड़ों की। कई बार हमारे कार्य हाथ में आते आते अंतिम समय में रुक जाते हैं या लंबे समय तक अटके रहते हैं। ऐसे में यदि आप अपने घर के दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कोने में मोर पंख लगाते हैं तो अटके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। यदि घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है तो इसी दक्षिण पूर्व कोने में मोर पंख लगाने से धन की बरकत बढ़ती है। अचानक आने वाले कष्ट या दुर्घटनाओं से भी रक्षा होती है। आप अपने घर या दुकान के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख स्थापित कर सकते हैं। व्यापारिक स्थल पर मोर पंख रखने से धन की कमी नहीं होती। आप चाहें तो अपनी जेब या डायरी में भी मोर पंख रख सकते हैं। इससे राहु दोष का प्रभाव कम होता है। यदि कमाने के बाद भी पैसा नहीं टिकता तो अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख अवश्य लगाएं। मोर पंख घर में लगाने का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर के आसपास सांपों का डेरा हो तो घर में सांप का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि घर के किसी सदस्य को कालसर्प दोष हो, राहु या केतु का दोष हो तो मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होने लगता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि मोर और सर्प के बीच शत्रुता होती है। सर्प को शनि और राहु से जोड़ा जाता है। यदि मोर पंख को घर की पूर्वी या पश्चिमी दीवार पर लगाया जाए या अपनी जेब अथवा डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष व्यक्ति को परेशान नहीं करता है। घर में सांप, मच्छर, बिच्छू जैसे विषैले जीवों का भय भी कम हो जाता है। अब आइए जानते हैं वे 3 स्थान जहां मोर पंख रखने से आपकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। पहला स्थान, मोर पंख आपको अपनी अलमारी या तिजोरी में रखना चाहिए। घर में जहां आप सबसे अधिक धन रखते हैं उसी स्थान पर मोर पंख रखें। इससे तिजोरी में धन बढ़ने लगता है। पहले से रखा हुआ धन बेवजह खर्च नहीं होता। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी बचत बढ़ने लगेगी, बरकत आएगी और आय में निरंतर वृद्धि होगी। दूसरा स्थान, मोर पंख को अपने घर के ईशान कोण
यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखें, या फिर जहां आप अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं वहीं मोर पंख रख दें। आप चाहें तो मोर पंखों का छोटा सा बंडल बनाकर रख सकते हैं, चाहें तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पर भी इसे धारण करा सकते हैं। रोज जब आप भगवान की पूजा करें तो मोर पंख की भी पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि पैसों के मामले में आपकी किस्मत बदलने लगेगी और धन आगमन के नए द्वार खुलते चले जाएंगे। तीसरा स्थान, मोरपंख आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना चाहिए। ऐसा करने से जब आप सोते हैं तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है और कार्यों पर फोकस करने में मदद मिलती है। आप अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे मोर पंख बिछा सकते हैं, उसके ऊपर चादर बिछाकर सोएं। इससे जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही धन की आवक भी बढ़ती है। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा देते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन से पहले यदि आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। मुख्य द्वार पर 3 मोर पंखों के साथ भगवान गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा उपलब्ध न हो तो आप उनका चित्र भी लगा सकते हैं। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और किसी की बुरी नजर भी घर पर नहीं लगती। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि गणपति जी की प्रतिमा ऐसी लगानी चाहिए कि आगे और पीछे दोनों ओर से एक जैसी दिखाई दे। हम आपको स्पष्ट कर दें कि यह केवल एक भ्रम है। यह धारणा कुछ वर्षों पहले फैलाई गई थी कि गणपति जी की पीठ की ओर दरिद्रता का वास होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गणपति देव उतने ही पवित्र हैं, जितने आगे से हैं उतने ही पीछे से भी हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार के वहम या नकारात्मक विचार न रखें। आप अपने मुख्य द्वार पर केवल एक ही गणपति जी की प्रतिमा लगाएं। यदि आप पुराने राजमहलों या प्राचीन इमारतों को देखें तो हर जगह एक ही दिशा में गणपति जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, कभी भी अंदर की ओर प्रतिमा नहीं लगाई जाती थी। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर गणपति जी की एक छोटी सी प्रतिमा और उसके साथ 3 मोर पंख अवश्य लगाएं। इसके बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके घर का वातावरण कैसे सकारात्मक और शांत हो जाता है। तो दोस्तों, ये प्रयोग अवश्य करके देखिए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।